उनका रिएक्शन, शी वाज़ लाइक दिस। एक तो भाई उनका नॉर्मल फेस भी ऐसे था, एंड जब बीकर गिरा तो उनका रिएक्शन ना, शी वाज़ लाइक दिस। नहीं भाई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय अगेन दृष्टि पांडे, 15 ईयर ओल्ड स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको बताऊंगी, जब मैं प्रैक्टिकल देने गई थी बोर्ड्स का, तो वहाँ पे भाई मैं आज आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगी। इंसिडेंट तो नहीं है ये, बट हाँ भाई, आप आपका भी ऐसा हो सकता है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो पक्का ऐसा हो सकता है कि आपके भी जो प्रैक्टिकल ले रहे होंगे जो टीचर, वो एकदम पोकर फेस वाले हों। लिटरली हम लोग के साथ तो ऐसा ही हुआ था। तो आज मैं आपको बताऊंगी बोर्ड प्रैक्टिकल्स एंड द पोकर फेस टीचर। लिटरली ही वॉज, मतलब लड़की थी भाई, सॉरी आई सेड ही, बट हाँ वो लड़की थी। एंड भाई मैम थी वो, एंड उन्होंने इतने, मतलब मुझे क्या लग रहा था कि मैं इनसे हंस के बात करूँगी तो ये भी मेरे से हंस के बात करेंगी, एंड देन हम सब सॉर्ट कर लेंगे आपस में। बट नो, शी वाज लाइक, मतलब वो अलग ही अलग क्वेश्चंस पूछे जा रही थी, क्वेश्चंस पूछे जा रही थी, एंड उनके फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे थे, लाइक दिस। एंड भाई जैसे जब मैं उनका फेस देख रही थी तो मुझे सब कुछ भूल जा रहा था, एंड माई brain was totally hanged after seeing her expressions, after seeing her face. Literally मुझे लग रहा था कि मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगी इनका चेहरा ही देख के। एंड शी वाज लाइक, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। और भाई मुझे बहुत तेज से डर लग रहा था, मुझे पता है। एंड ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन आई थी बस प्रैक्टिकल देने हम लोग का, 2 दिन लगातार आई थी वो। एंड उन्होंने जब वाइवा स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था मेरी बारी ना आए, मेरी बारी ना आए, मेरी बारी ना आए, बट भाई मेरी बारी आई। एंड जैसे ही मुझे, मतलब रिएक्शन में करवा रही थी, लेकिन बीकर से जो रिएक्शन में कर रही थी उससे ज़्यादा मेरे हाथ शेक हो रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था मेरा हाथ। एंड फिर उसके बाद बेकर पूरा हिल रहा था, एंड फिर वो बेकर ही गिर गया। और भाई जो मैम थी, उनका रिएक्शन, शी वाज लाइक दिस। एक तो भाई उनका नॉर्मल फेस भी ऐसे था, एंड जब बीकर गिरा तो उनका रिएक्शन ना, शी वाज लाइक दिस। नहीं भाई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उसके बाद। मुझे लग रहा था अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। एक तो मुझे इस टाइम पे, मतलब जब कोई गुस्सा दिखा रहा होता है, जब कोई रो रहा होता है मेरे सामने, कुछ भी कर रहा होता है मेरे सामने, कुछ एक्शन कर रहा होता है, एंड उस पे मुझे क्या रिप्लाई देना चाहिए, मुझे कुछ उस टाइम पे समझ में ही नहीं आता है। एंड फिर उसके बाद मैं बोली, मैम गलती से गिर गया। मैम वाज लाइक, हाँ गलती से गलती क्या होती है भाई, मैंने बहुत बच्चों से सुना गलती क्या होती है, गलती कैसे हो जाती है तुम लोग से। भाई बच्चों से गलती नहीं होगी तो बूढ़ों से होगी, लिटरली। मैं पूछना चाह रही थी मैम से, बट मैंने पूछा नहीं क्योंकि मेरी औकात ही नहीं थी। मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा था अभी थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे मुझे, क्योंकि वो लगातार कॉन्टिन्यूसली वही पोकर फेस एक्सप्रेशंस देती जा रही थी। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी हाँ हाँ भी बोल रही थी, मतलब आई वाज लाइक दिस। हाँ मैम, मुझे लग रहा था कुछ एक्सप्रेशन तो दे दे, कुछ तो रिएक्ट कर दे भाई, हंस दे, रो दे, कुछ तो रिएक्ट तो करे। बट वो उनका वही पोकर फेस रिएक्शन चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, ऐसे ही वो। बट नो, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उनसे, जो वाइवा ले रही थी उनसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे लग रहा था मेरे चांस में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने बहुत कुछ बोला था। जैसे एक बच्चे का इरेजर गिर गया तो वो उठाने के लिए नीचे झुका, किससे पूछ के तुम झुके नीचे, किससे पूछ के तुमने ये किया, किससे पूछ के तुमने वो किया। मुझे बहुत तेज़ से डर लग रहा था यार, मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। मैं सोच रही थी भाई मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया है, अगर मैं उनका चेहरा देख के सब कुछ भूल गई उस टाइम पे तो क्या होगा। इसीलिए मैं जैसे ही गई थी, मैं एकदम सर नीचे करके गई थी, एंड सर नीचे करके आई। एंड मैं ये भी नोटिस कर रही थी ना, जो कोई भी उनको रिएक्शन दे रहा था, मतलब हँस रहा था या फिर कुछ अजीब एक्सप्रेशंस दे रहा था, वो बहुत तेज़ से उस पे गुस्सा आ रही थी। एंड उसके बाद वो उससे उससे और टफ टफ क्वेश्चंस पूछ रही थी। तो मैंने तो सोच लिया था मैंने कोई रिएक्शंस नहीं दूँगी, एंड हँसूँगी तो बिल्कुल नहीं, उन्हीं की तरह रिएक्शंस दूँगी ऐसे। बट नहीं भाई, मेरी हँसी निकल गई। एंड फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा टफ टफ क्वेश्चंस पूछे, जिसमें से भाई मैंने सबके आंसर्स नीचे देख के दिए। मतलब नीचे सर था मेरा एकदम ऐसे, मैं उन्हें देख नहीं रही थी, बिकॉज़ अगर उसके बाद भी मुझे उन्हें देख के हँसी आ जाती तो वो क्या करती, आई डोंट नो, दैट्स व्हाई। मुझे पता है ऐसे ऐसे टीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बोर्ड्स के टाइम पे तो ऐसे टीचर्स मिल ही जाते हैं, हमेशा ना हमेशा मिल जाते हैं भाई। मेरे हिंदी के बोर्ड्स के पेपर के दिन भी ऐसे ही टीचर थे जो एकदम स्टेयर किए जा रहे थे, स्टेयर किए जा रहे थे। एंड जो ज़्यादा लिख रहा था, जो ज़्यादा कंसंट्रेट करके, मतलब ज़्यादा फोकस होकर लिख रहा था अपना पेपर, उन पे ज़्यादा फोकस होता है उन टीचर्स का, कि कर क्या रहा है ये, टॉपर तो नहीं है, मतलब टॉपर बच्चों पे उन लोग का ज़्यादा ध्यान होता है। एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे टीचर से, मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो एक बच्चे का पेपर उन्होंने छीन लिया बस नीचे। एक बार उसे खांसी आई, एंड वैसे करके करके खांसा, एंड उन्हें लगा कि वो हेल्प मांग रहा है किसी दूसरे बच्चे से। एंड उन्होंने, जो इन्विजिलेटर थे, उन्होंने तुरंत उसका पेपर छीन लिया कि तुम कुछ साइन दे रहे हो, किसी बच्चे से कुछ हेल्प ले रहे हो।
भाई उसे खांसी आ गई, उसे सर्दी होगी, कुछ भी होगा भाई, उसे खांसी आ गई तो तुम उसका पेपर कैसे छीन सकते हो? उसकी शीट छीन ली भाई उन्होंने। इतने पागल हैं भाई। मतलब मैं सोच रही थी मुझे ना खांसी वांसी आ जाए भाई, फिर उसके बाद मेरा पेपर भी गया। एंड मैं तो फिर पागल ही हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा हाथ बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने रात में भी पढ़ाई, मतलब रात में भी कुछ मतलब एक आदत है मेरी बहुत ज़्यादा बेकार, लिख लिख के याद करने वाली। मैं कुछ भी होता है ना तो लिख लिख के याद करती हूँ, पूरा लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद 3-4 बार पढ़ती हूँ, फिर याद करती हूँ। ऐसी वाली आदत है, मतलब जो रटना होता है, और तो सब पढ़ के 1-2 बार पढ़ लूँगी फिर याद हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद नहीं होती हैं। देखो मैंने हेयर कट करवाया है अपना, अपनी दीदी से जिसने मेरे बाल काटे थे पिछली बार, एंड मैंने बताया था तब मेरे बोर्ड्स के टाइम चल रहे थे। इमेजिन मैं कैसे गई होंगी। इस बाल में तो नहीं, इस बाल में तो मस्त लगूँगी, बट नहीं, वो जो बाल उसने कट किए थे मेरे, वो आगे से कुछ ऐसे बड़े छोटे थे, तो मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। उसे मैं बैंक भी नहीं कह सकती थी ना, कर्टेन बैंग्स तो बिल्कुल नहीं कह सकती थी ना, तो मुझे तो शर्म आ रही थी, तो इसीलिए मैं पीछे करके एंड उसपे बहुत सारे क्लिप्स लगा के, क्योंकि वो क्लिप्स से भी नहीं रुक रहे थे, इसीलिए मैंने हेयर बैंड लगाया था एंड उसके बाद पीछे करके उसपे क्लिप्स लगा के गई थी मैं। इतने सारे क्लिप्स थे कि आई कांट टेल यू। लिटरली मैं पागल लग रही थी। एंड फिर उसके बाद बट मेरे बाल आगे से निकल गए थे एंड फिर मुझे अपना बाल खोलना ही पड़ा था। फिर उसके बाद मैं खोल के ही गई थी एंड देन मेरे फ्रेंड्स, ओह न्यू हेयर कट बहुत सुंदर लग रहा है। एंड मुझे पता था कैसा लग रहा है, सो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला मुझे पता है कैसा लग रहा है, मुझे सजेस्ट मत करो, मुझे मत बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत ज़्यादा घटिया बदतमीज़ पागल लग रही थी। हाँ, फिर उसके बाद मैंने संडे को अपना न्यू हेयर कट करवाया है। सी नीचे से लेयरिंग है एंड ऊपर से कर्टन बैंग्स है, और इस बार थोड़ा ठीक हुआ है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। मैंने सोचा था व्लॉग डालूँगी एंड मेरे पास वीडियो है, मैंने बहुत सारी क्लिप्स बनाई हैं अपने हेयर कट के टाइम, तो वो क्लिप्स जो हैं मैं उसके भी व्लॉग बनाऊँगी एंड क्लिप्स ऐड करूँगी उसमें, और कब पोस्ट करूँ आप लोग कमेंट्स में बता देना। एंड हाँ भाई, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे पता है आप लोग के साथ भी ऐसे होगा ही, कोई ना कोई पोकर रिएक्शन वाले टीचर तो मिल ही जाएंगे आपको, आपके प्रैक्टिकल में, आपकी इन्विजिलेटर की तरह, मतलब इन्विजिलेटर ही आ जाएंगे वैसे। वैसे तो बहुत ज़्यादा टीचर्स सारे बोर्ड्स में जिसे मिलती है ना इन्विजिलेटर की ड्यूटी, तो सारे टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स ऐसे ही होते हैं। सो दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय बाय बाय।